जौहर साहब, ये जो पोटेंशियल डील की बात हो रही है 48 घंटे में, क्या लगता है किन लाइंस के ऊपर हो सकती है? मिसाइल प्रोग्राम का इशू रहा है ईरान को, उसे कैप करने की बात की जाती है, फिर सिविलियन ग्रेड यूरेनियम की बात की जाती है, या एयरलिफ्ट करने की बात की जाती है जो एनरिचमेंट हो चुकी है जिस मवाद की उसको। तो व्हाट कुड बी अ गुड डील फॉर ईरान? सैंक्शन का हट जाना, जो बैरून मुल्क कसासे पड़े हुए हैं उनका वापस आ जाना, लेकिन अमेरिका के लिए JCPOA से बेहतर डील कोई सिनेरियो बन सकता है, या आपको लगता है कि एट बेस्ट यही होगा कि हॉर्मज़ खुल जाएगा और जौहरी प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा? यही अमेरिका के लिए एक अच्छी डील है। जी देखें, बिल्कुल इस पे मैं तो खैर 12 पहले भी कहा था कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है शुरू में वो हो सकता है। ये मेरे ख्याल कुछ हफ्ते पहले जब यहाँ पे इस्लामाबाद में उस वक्त सारी टॉक्स भी हो रही थी, उस पर भी मेरा तबसरा ये था कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मैं समझता हूँ हो सकता है। एक जामे एग्रीमेंट सारी चीज़ों पे बहुत मुश्किल होगा, और उसमें एक रहनुमा असूल मुतय्यन हो जाए, जिसके बाद बाकी जो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, जिस तरह न्यूक्लियर है या जो जो बाकी आपने प्रॉक्सीज की बात की है या मिसाइल्स की प्रोग्राम और ये सारे, तो फिर दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ज़ाहिर है उनके तहफ़्फ़ुज़ात के जी आप ड्रॉ डाउन करें मिलिटरीली यहाँ से, जो भी सारी चीज़ें उसमें हो। तो जो शुरू का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसमें क्या हो, उसमें ये हो कि जी ठीक है, अब ना हॉर्मुज़ खुल जाए, ब्लॉकेड लिफ्ट हो जाए, परमानेंट सीज फायर हो जाए। अच्छा, साथ ही फिर ये है कि जो है ना, एक अमेरिका की एक उसमें तो उनका रिजर्वेशन होगी, जो मेरे ख्याल अभी भी वो लेके आए हैं बीच में। वो ये है कि अगर उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं न्यूक्लियर इशू पे और बाकी मिसाइल पे, तो उस दौरान में ईरान ये कमिट करे कि वो एनरिचमेंट नहीं करेगा, जीरो एनरिचमेंट पे उस वक्त तक रहेगा, उस वक्त तक यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। और दूसरा ये कमिट करे कि वो जो 440 किलोग्राम जो 60% तक समझा वो कहा जा रहा है कि अफजूदा यूरेनियम है, जो कि अभी वो वहां पे दबा हुआ है, वो जो अफसूद फर्दू और नातान्ज और ज्यादातर इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट है, तो उसको वो एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको रिट्रीव करने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, ये बहुत अहम है इसलिए कि जंग जंग जब शुरू हुई थी, तो शुरू भी इस बात पे अचानक हुई थी कि जी अमेरिकन को और इसराइलीज को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो है ना, कहा जा रहा है कि उनको मिली थी कि ईरान वो दोबारा से रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। ये वही यूरेनियम है जो कि पिछली जब जंग हुई थी, जब अमेरिका ने वो अपने जो है बड़े बॉम्ब्स फेंके थे यहाँ पे, जी। B2 बॉम्बर्स से, तो उसमें फिर ये ऊपर से तो सारे तबाह हो गए थे साइट्स, लेकिन नीचे से वो क्योंकि इतनी जमीन दोस्त थी तो इंटैक्ट रही थी, तो यूरेनियम उसमें बच गया। और वो यूरेनियम कहा जा रहा है कि वो गैस की सूरत में मौजूद है, सिलेंडर्स में है, लेकिन जाहिर है वो सॉलिडिफाई हो सकता है और वो फिर उसके बाद मजीद अफसुदा भी हो सकता है। तो और यही मसला इस न्यूक्लियर जो है, इसी पे बार बार जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इंसिस्टेंस थी कि जो न्यूक्लियर जो मसला है वो क्रक्स है। तो अभी ठीक है, अगर वो सारा मसला अभी हल नहीं भी हो सकता, क्योंकि दोनों साइड्स की बड़ी शदीद रिजर्वेशंस हैं। देखिए जो है, इसमें इंडिकेशंस तो हैं कि एक वक्त में ईरान ने कोई 3 साल की बात की थी कि 3 साल की वो जो है ना सस्पेंशन मानेंगे, 0% एनरिचमेंट की बात मानेंगे 3 साल के लिए, लेकिन अमेरिका फिर 20 साल की बात वो उनका मुतालबा था, फिर बात बन नहीं रही थी। तो वो तो खैर चले, मसला चलेगा। इसी तरह जो 40 का ये जो 440 किलोग्राम यूरेनियम अफसूदा जो है 60% तक, उसका जो मामला है उसमें ये बात हो रही थी, अमेरिका चाहता था कि वो उनके हवाले किया जाए, फिर बात थी किसी थर्ड कंट्री के हवाले किया जाए। ईरान कह रहा था कि ठीक है, हम उसको अगर बाकी चीजें तय हो जाती हैं तो हम डाउन ब्लेंड कर देंगे, यानी कि उसकी अफजूदगी कम कर देंगे, 60% से हम 3-4% तक ले आएंगे, लेकिन वो ईरान नहीं होगा। तो ये तो अगर लेट्स से कि अभी जिस एग्रीमेंट की बात हो रही है उसमें देखें, और मार्को रूबियो ने तो कह दिया उस पर कि अभी तो जो होगा वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ही हो सकता है, और वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है उसमें तो मेन मेन चीजें भी आएंगी ना। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ईरान की इस पे बहुत शदीद इंसिस्टेंस है, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि अगर वो न्यूक्लियर पे थोड़ा सा ये इस हद तक माने उनकी बात कि ठीक है जी, फिलहाल के लिए 0% आप अभी इनरिचमेंट नहीं करेंगे, और वो 40 साल 440 ग्राम जो यूरेनियम है उसको भी एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उसके बदले में हो सकता है इनको ईरान के कुछ फंड्स जो हैं वो अनफ्रीज करने पड़े अमेरिका को। वो काफी ज्यादा है, वो ईरान तो कहता है $100 बिलियन तक है, 100 अरब डॉलर तक। तो उसमें से काफी सारे दूसरे मुल्कों में है, इवन कतर में बहुत सारे और मुल्कों के बैंक्स में है, कि हम जो इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल नहीं, बट इंस्ट्रूमेंट्स की जौहर सूरत साहब, में जो पड़े हैं। जो जो गारंटी तो की बात होती है उस पर हमने प्रीवियसली ये एनालिसिस देखा है कि इस बात का भी मुतालबा हो सकता है कि जो भी पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट होंगे उस पर सिक्योरिटी काउंसिल से या UN से रेजोल्यूशन को रेटिफाई करवाया जाए, क्योंकि इसके अलावा तो वो ट्रस्ट नहीं करते अमेरिकन पे। इज़ दैट अ पोटेंशियल वे आउट जिससे इस डील को सील किया जा सकता है, या ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं होगा?
देखिए मुमकिन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर अगर आपस में ईरान और अमेरिका मान जाते हैं और फिर इस बात पे आ जाती है, जो है ना, अगर बात इस पे आ जाती है कि ठीक है जी, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से उसको एक रेजोल्यूशन की सूरत में मंजूर कराया, वो भी अंडर चैप्टर 7 जो है ना, ताकि उसकी सेंसिटिविटी जरा बहुत ज्यादा हो, तो वो फिर देखें, अगर उसकी कोई मुखालफत ना करे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह का रेजोल्यूशन को आखिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, आप देखा नहीं आपने, जो उनका जो फॉर्मूला था गजा के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन अप्रूव कराया था, जिसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, जिसके तहत, तो अगर वो हो सकता है तो ये भी मुमकिन है। मैं समझता हूँ अगर बाकी इतनी ज्यादा इंसिस्टेंस हुई, और इंसिस्टेंस ईरान की तरफ से ही हो सकती है ना, अगर वो इतना इंसिस्ट करेंगे। और फिर उसको ट्रस्ट तो डेफिसिट का इशू कौन रिजॉल्व करेगा? जो चाइना का दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती देखिए है? चाइना का दौरा जो है ना, वो मैं बहुत अहम समझता हूँ, और वो इसलिए भी, मैं तो कितनी बार मैंने ये कहा कि जी चाइना इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, और वो डिप्लोमेसी में, वो क्यों मैंने कहा, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा लेवरेज ईरान पे उनको है ठीक। दुनिया में, 90% से ज्यादा उनका तेल खरीदते हैं, फिर साथ ही एक $500 बिलियन का उन्होंने आपस में मुआहदा किया हुआ है अगले बहुत से आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट का, फिर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी है। सही। फिर उसके बाद जो है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि जो ईरान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है सारी, वो खड़ी है बहुत हद तक उस सपोर्ट पे जो चाइना उनको फराहम करता है इन टर्म्स ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजी, जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या मेटल अलॉयज हैं, यहाँ तक कि जो मिसाइल्स हैं, इसका जो फ्यूल है, ये भी चाइना से केमिकल्स आते हैं। तो सही। वो इसलिए चाइना की लेवरेज है। तो बिल्कुल। चाइना की भी इस मौके पे मैं समझता हूँ उनका तो हमेशा ही बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल होता है। वो भी मेरा अंदाजा ये है कि सही। वो भी ईरान पे इस चीज के लिए जोर देंगे कि अब देखें, अब ये अब नया होर्मुज का मामला तय होना चाहिए ट्रू। और आप किसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की तरफ बढ़ें, क्योंकि बिल्कुल। वो तो हमेशा चाइना का तो ये ना, हमेशा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल होता है, चाइना और का वो मतलब आम भी होगा। बिल्कुल, जो लेवरेज चीन का है वो आप कह रहे हैं कि रिजॉल्व कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट। आ जाती है, जो है ना, अगर बात इस पे आ जाती है कि ठीक है जी, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से उसको एक रेजोल्यूशन की सूरत में मंजूर कराया, वो भी अंडर चैप्टर 7 जो है ना, ताकि उसकी सेंसिटिविटी जरा बहुत ज्यादा हो, तो वो फिर देखें, अगर उसकी कोई मुखालफत ना करे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह का रेजोल्यूशन को आखिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, आप देखा नहीं आपने, जो उनका जो फॉर्मूला था गजा के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन अप्रूव कराया था, जिसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, जिसके तहत, तो अगर वो हो सकता है तो ये भी मुमकिन है। मैं समझता हूँ अगर बाकी इतनी ज्यादा इंसिस्टेंस हुई, और इंसिस्टेंस ईरान की तरफ से ही हो सकती है ना, अगर वो इतना इंसिस्ट करेंगे। और फिर उसको ट्रस्ट तो डेफिसिट का इशू कौन रिजॉल्व करेगा? जो चाइना का दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती देखिए है? चाइना का दौरा जो है ना, वो मैं बहुत अहम समझता हूँ, और वो इसलिए भी, मैं तो कितनी बार मैंने ये कहा कि जी चाइना इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, और वो डिप्लोमेसी में, वो क्यों मैंने कहा, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा लेवरेज ईरान पे उनको है ठीक। दुनिया में, 90% से ज्यादा उनका तेल खरीदते हैं, फिर साथ ही एक $500 बिलियन का उन्होंने आपस में मुआहदा किया हुआ है अगले बहुत से आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट का, फिर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी है। सही। फिर उसके बाद जो है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि जो ईरान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है सारी, वो खड़ी है बहुत हद तक उस सपोर्ट पे जो चाइना उनको फराहम करता है इन टर्म्स ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजी, जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या मेटल अलॉयज हैं, यहाँ तक कि जो मिसाइल्स हैं, इसका जो फ्यूल है, ये भी चाइना से केमिकल्स आते हैं। तो सही। वो इसलिए चाइना की लेवरेज है। तो बिल्कुल। चाइना की भी इस मौके पे मैं समझता हूँ उनका तो हमेशा ही बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल होता है। वो भी मेरा अंदाजा ये है कि सही। वो भी ईरान पे इस चीज के लिए जोर देंगे कि अब देखें, अब ये अब नया होर्मुज का मामला तय होना चाहिए ट्रू। और आप किसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की तरफ बढ़ें, क्योंकि बिल्कुल। वो तो हमेशा चाइना का तो ये ना, हमेशा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल होता है, चाइना और का वो मतलब आम भी होगा। बिल्कुल, जो लेवरेज चीन का है वो आप कह रहे हैं कि रिजॉल्व कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट।